बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफुद्दीन सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर, ये चट्टानें और ये पानी, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ये पहाड़ के दामन में ये पत्थर पहले से पड़े हुए थे? ये जो चट्टानें हैं ये यहाँ पर ही थी, या ये जो नदी बह रही है क्या ये यहाँ पर बहती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मकानात थे, घर बने हुए थे। वो जो घर सामने नज़र आ रहा है ये 30 कमरों का एक बहुत बड़ा घर था, जहाँ पर 7 भाई, उनकी जॉइंट फैमिली रहती थी। फिर इसके साथ साथ ये जो 7 ज़मीन है यहाँ पर खेत थे, और फिर इससे आगे जो ज़मीन जो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नज़र आ रही है, यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जो अब नज़र नहीं आ रहा, और इन चट्टानों के नीचे वो दब गया है। ये सब क्या है? ये वही सैलाब के असरात हैं जो चंद दिन कबल बुनेर के इलाके पीर बाबा और उसके मुल्हिका देहात में आया है, और उसने एक बहुत बड़ी तबाही मचाई है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये पीर बाबा के नवाह में एक गांव है कादर नगर के नाम से, और कादर नगर भी दीगर देहात की तरह अगर हम कहें कि सफ़हे हस्ती से मट गया है तो ये गलत नहीं होगा। फिर साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं नाजरीन कि जो मकाम मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर इस महल्ले में 20 घर थे जिनमें सिर्फ 2 अब बाकी रह गए हैं, और फिर साथ साथ इस महल्ले के 86 अफराद वो शहीद हो चुके हैं, वो इस सैलाब में बह गए हैं, जिनमें 2 अफराद की लाशें अभी तक नहीं मिली। एक घर के 24 अफराद वो शहीद हो चुके हैं, 3 अफराद ज़ख्मी हैं। इसी तरह जो घर आपको नज़र आ रहा है, उसी दिन जिस दिन यह सैलाब आ रहा था, उस दिन यहाँ पर शादी की तैयारी जारी थी, और वो नौजवान जिसकी शादी थी वो मलेशिया से वापस आ रहा था। उसका चाचा सऊदी अरब से वापस आया है। जो चाचा वापस आया है उसकी अहलिया, बीवी, और उसके 5 बच्चे जिनमें उनका इकलौता बेटा भी शामिल है, और 4 बच्चियां बेटियां जिनमें बड़ी बेटी उसकी उम्र 17 साल है, वो शहीद हो चुके हैं। इसी तरह इस घर के, जिस तरह मैंने पहले बताया, 28 अफराद वो शहीद हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर इर्द गिर्द जितने भी मकानात हैं, किसी घर के 7 अफराद, किसी के 5 अफराद, कोई घर सारा ही इस सैलाब में बह गया है। और ये सिर्फ़ इस गांव की या इस महल्ले की कहानी नहीं है। पीर बाबा के इर्द गिर्द जितने भी देहात हैं, बटाई है, बिशोड़े हैं, पीर बाबा बाज़ार है, और इसी तरह दीगर देहात हैं, चगरजई है, गोकंद है, कलेल है, इन तमाम देहात की यही कहानी है। और जिस तरह हमने इस नदी का ज़िक्र किया, ये नदी भी यहाँ पर नहीं थी, बल्कि ये इन मकानात के पुश्त पर वहाँ बहती थी, लेकिन इस बड़े सैलाबी रेले की वजह से इसने भी अपना रास्ता तब्दील किया है। ये बिजली का पोल भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो लकड़ियाँ और जो मलबा नज़र आ रहा है, यहाँ पर मकानात थे, और बाकायदा पक्के मकानात थे, लेकिन वो मकानात अब यहाँ पर नहीं है। और ये जो लोग हैं, यहाँ के जो मकीन है, वो यकीनन अगर मैं कह दूँ कि उनको अल्लाह ताला ने एक हौसला दिया है। जो बचे हुए अफराद हैं, जो महफूज हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पर रिलीफ़ की सरगर्मियों में ख़ुद मसरूफ़ हैं। जो लोग ज़ख्मी हैं या जो ख़वातीन इन घरों में महफूज हैं, बच गई हैं, उनकी खिदमत के लिए और इर्द गिर्द की देहात के लिए ये लोग अब ख़ुद भी खिदमत कर रहे हैं। और जिस तरह के मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले बताया कि ये जो मैदान है जहाँ अब बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें हैं, यहाँ पर कब्रिस्तान है, लेकिन वो कब्रिस्तान अब यहाँ पर नहीं है। और यहाँ के मकीनों ने हमें बताया कि जो अफराद शहीद हो गए और इस सैलाब से इनकी नाशें मिल गई हैं, उनको यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक और गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। तो ये एक अलग कहानी है, और फिर इस कहानी का ये एक अलग रुख है और एक अलग जाविया है कि यहाँ के
मुर्दों को या यहाँ के शुहदा को अपने गांव, अपने महल्ले के कब्रिस्तान में दफन होने की जगह भी नहीं मिली, मौका भी नहीं मिला, और उन्हें किसी और गांव के कब्रिस्तान में दफन करने के उस पर वो ये लोग मजबूर रहे। तो ये सूरत हाल है, तबाही है, हर तरफ हम देख रहे हैं। इन लोगों की जो सदमे से दो चार हैं, इनकी भी हर फ़र्द की अपनी अलग अलग कहानी है, और हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस सूरत हाल से आपको आगाह करते जाएंगे।